किस चीज से फायदा होगा वो सोचना चाहिए। हमारा फायदा होता है जब हमारे अंदर हमारी शक्ति जाती है, जब हम अपने शक्ति को प्राप्त करते हैं तभी हमारा फायदा होता है। अब ये शक्ति चारों तरफ फैलती है। जब हमारी शक्ति जागृत हो जाती है कुंडलिनी, तो इससे संबंध होने से ये सारी शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है। हम इससे प्लावित हो जाते हैं, इससे हम नरिश हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग सहयोग में आकर तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा पा गए, बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल गए। जो कुछ उन्होंने सोचा वो सब कुछ पा गए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सच बताऊं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, और इसमें आप कोई रुपया पैसा भी नहीं दे सकते। अपने देश में तो कोई समझता ही नहीं है बात। भगवान को पैसा वैसा कुछ समझता नहीं है, नहीं उसके पास कोई बैंक। ये हमारे यहाँ लोग बिल्कुल नहीं समझते। तो मैं किसी देहात में गई तो वहाँ एक औरत आई, तो उन्होंने कहा भाई माता जी पैसा नहीं देते, तो उसने फिर 2 रुपये दे। उन्होंने सोचा इनका भाव जरा ज्यादा। तो इस तरह से मनुष्य कितना भी विद्वान हो जाता है, बड़े पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजिशन में जाते हैं, इतनी डिग्री जिनके पास, और देखते क्या है कि मूर्ख बने हुए हैं। मूर्खता के काम करते रहते हैं। कोई इस गुरु के पास जा, कोई उस गुरु के पास जा, और सब सिर्फ इनकी बुद्धि चलाते रहते हैं। इनके बुद्धि में और भी विचार बढ़ते जाते हैं। जितना जितना तो कोई विचार करे, फिर अहंकार का विचार हो तो और भी अच्छी बात है। वो अहंकार के विचार को खूब खुश होते हैं और उसी में बैठते जाते हैं। उस बहकावे में आने से मनुष्य जाने कहां से कहां पहुंचा। और इस प्रकार मनुष्य की जो प्रगति है वो बढ़ने की जगह घट जाती है। प्रगति तो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर न कि नीचे की तरफ। तो आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी ऊर्ध्वगति क्या है कि हमने कभी चीजें देखी भी नहीं थी, वो आज बुढ़ापे जाने में देखनी पड़ती। पहले तो ऐसा कुछ करते भी नहीं थे लोग, ऐसे लोग भी हमने तो ऐसे लोग देखे जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व सब कुछ देखा। उन्होंने मुल्क के लिए देखा और उनके बच्चों ने भी बड़े गर्व से देखा कि ऐसे महान लोग। अब जैसे स्वातंत्र मिला उसके बाद देखिए क्या हमारी ऊर्ध्वगति हुई कि अधोगति हुई है, हम कौन से नर्क में फंसे हैं। तो ये सिद्ध होता है कि जब तक मनुष्य का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई स्थिति कार्य सिद्धि नहीं। अब सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति नहीं। बात बात में हम उछलते हैं, अगर बाहर वालों को नहीं मान सकते तो घर में आकर अपनी बीवी को मारते हैं, और बीवी को नहीं मान सकते तो बच्चों को मारते हैं। गुस्सा आता है। हमारे अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं। जब मनुष्य के अंदर शांति नहीं तो देश के अंदर शांति कैसे। आज ही सब बता रहे थे कि आज बहुत गड़बड़ है कलकत्ते में, तो माँ पुलिस लगाई। मैंने कहा कैसे पुलिस लगाते हो, अच्छी करूँ। पुलिस को लगाए तो और पुलिस कर जाएगा, तो पुलिस लगाए सब दिखा देते हमारे हाथ। ऐसा मनुष्य का स्वभाव होता है, उसकी प्रतिक्रिया ही नहीं होती। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति क्यों, हम क्यों शांत हैं, क्यों हम ऐसे उधर बुध में लगे रहते हैं, हर समय हमारे अंदर क्यों। और जब ये सोचते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें वो स्थान अभी तक मिला नहीं जहाँ से शांति प्राप्त होता है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सबसे पहले आपको आपके हाथ में और आपके मस्तिष्क से, इसको कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, वहां से आपको ऐसा लगेगा जैसे छल गया हुआ,
और आपके उंगलियों में भी ठंडी ठंडी हवा। जैसे ये हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको वो शक्ति प्राप्त हुई, मतलब ये कि आपका संबंध उस शक्ति से। उसके बाद और क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारे चक्र है ये सारे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तत्वों को संवारते हैं, उसको प्लावित करते हैं। वो सारे के सारे इस कुंडलिनी के कारण जागरूक हो जाते और प्लावित होते, नरिश होते। इसलिए हमारी शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, बौद्धिक तकलीफें और आध्यात्मिक तकलीफें ठीक हो जाए। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संसारी तकलीफें हैं, विशेष पर कहना चाहिए कि जो हमारी पैसों की चिंताएं हैं वो भी ठीक हो जाए। आजमा के आप देखिएगा, सब चिंताएं दूर हो जाए, क्योंकि सब काम अब ये परम चैतन्य करता है। कोई आपको करने की जरूरत नहीं। अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साम्राज्य में नहीं आए, अब आप परमात्मा साम्राज्य में आ गए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया साम्राज्य है, इसमें कोई प्राइमरी वैमरी कुछ नहीं है, और नहीं कोई झगड़ा है या कोई आफत। सब लोग तत्पर हैं जो आप चाहे वो करने को। ये शक्ति ऐसी समर्थ है कि आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि इतने चमत्कार कैसे। हजारों तरह के चमत्कार लोगों ने प्राप्त किए, और ये होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं कुछ नहीं करती, ये आप ही करते हैं। आपकी अपनी शक्ति के कारण आप नहीं पाते, क्योंकि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए। जब मैं रशिया में गई थी तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ तो मानसून हो रहा है, तो हमने कहा तुम लोग परेशान है, यहाँ क्यों हो रहा है, तुम्हारा क्या होगा? पहले हम क्यों परेशान हो? मैंने कहा क्यों नहीं हो? हम तो परमात्मा के साम्राज्य में थे, हम तो रक्षा के साम्राज्य में थोड़ी बैठे। मैं सुन के हैरान, हमको कौन तकलीफ देने वाला, हमको कौन सता? इतने ज्यादा विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि मेरे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आशा है हमारे देश में भी लोग अपने पर इतना विश्वास प्राप्त करें, सहयोग के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। हालांकि ये आपका धरोहर है, हेरिटेज है आपका, हजारों वर्षों से आपने ये प्राप्त किया हुआ है। लेकिन सब अगर अंग्रेज होने लग जाए तो अंग्रेज चले गए, तब से भी अभी अंग्रेज चली गई। अंग्रेज भी चल रही है। कोई ये भी नहीं सोच सकता कि कितनी बड़ी योग भूमि में आप पैदा हुए और इस योग भूमि में कहाँ से कहाँ कैसी कैसी चीजें प्राप्त हुई थी और उसका उपयोग हमने किया। सिर्फ लेक्चर देते रहते लोग, संस्कृति के लेक्चर देने से संस्कृति नहीं आती। संस्कृति के लिए आदमी का परिवर्तन होना चाहिए, और वो परिवर्तन साक्षात हो सकता है। कोई इसमें कठिनाई नहीं है कि आप इस परिवर्तन को प्राप्त कर सकते। आप सब इस परिवर्तन को बहुत आसानी से प्राप्त कर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सही। मैं जब से देख रही हूँ कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं रहा। ये सिर्फ क्या कलकत्ते में ही होता है? सबसे कोई स्थिरता से पैसे नहीं रहा, सबसे पहले थोड़ी देर बैठ जाएंगे। आप इतने दूर से सुनने आए हैं तो शांति पर्वत सुने पर शांति है क्या? अब जब ये कुंडलिनी जागृत होती है
तो हमारे जो विचार हर समय अंदर आडोलित होते हैं और पूरे समय जो कंपार्टमेंट होते रहता है, वो हमें अभी बताया था मैंने कि या तो वो पास्ट से आते हैं, फ्यूचर से आते हैं। तो वो विचार ऐसे थे कि हम उन्हीं विचारों पर नाचते रहते हैं। वर्तमान में हम नहीं आ सकते, हम वर्तमान वर्तमान में आप करेंगे नहीं आ सकते। और जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार इस तरह से लंबा होता है और बीच में जगह मिल जाती है और आप उस मंच पर चले जाते हैं। इसे लोग कहते हैं निर्विचार समाधि होता है। अब बहुत से लोग मुझसे यही आर्गुमेंट करते हैं कि वहां तो हिमालय जाना पड़ता है, बीवी बच्चे छोटे करते हैं, एक पैर पर खड़ा होना तो मैंने कहा करो, तो तुमको यही करना है ना। मैंने कहा तुमने कभी है ये कर, अब सिर्फ शांतिपूर्वक बैठो और अपनी जागृति से अगर कोई चीज मिल रही है तो उसमें शंका कुशंका क्यों करें। आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये शक्ति आपके अंदर है और वो जागरूक होने के लिए लाभदायक है। तो पहली चीज आपको एक प्रकार की शांति, माने ऐसा है कि आप तो पानी में खड़े हैं तो आपको डर है आपने डूब न जाए, लहरें उठ रही है विचारों और आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन इसी तरह किसी भी अचानक घटना से कोई वहां नाव आ जाए तो आप नाव में चले जाते हैं और वही जो भय था खत्म होकर आप देखते हैं और आपको मनोरंजन होता है। आप देखते हैं इस तरह से ये लहरें उठ रही आती। इसी प्रकार आप एक साक्षी स्वरूप को करते अपनी ओर से, आप वर्तमान आ सकते और देखते हैं अपने और अरे इसकी क्या चल रहा है, ये काय मिलता है, कुछ आपको परेशानी है, आप एकदम शांति में होते और आप देखते हैं कि आपके प्रश्न क्या है, तो क्या आप उससे हट गए, आप उसका हल निकाल लेते, उसका सोल्यूशन निकाल लेते। लेकिन वो निकालने से पहले ही सोल्यूशन निकल जाता है क्योंकि इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति कार्य कर रही। आपको क्या करना है, और प्रेम की शक्ति को आज तक किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज तक सब जो है वो ऋणात्मक है। आज हम अगर एक धर्म के हैं तो दूसरे धर्म खराब, उसको हम बुरा समझे। एक देश के रहने वाले दूसरे देश के रहने वाले बुरा समझे। करते करते एक घर में रहने वाले दूसरे घर वाले को बुरा समझे। एक ही घर में रहने वाले भी एक दूसरे को बुरा समझे। ये प्रभाव कोई आपसी समझौता करने से भी बिल्कुल वो मानसिक हो जाता है और फिर टूट जाता है। जब हम अपने मन से परे ऐसी एक अप्रतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमने विचार होगा, वहां समझ में आता है कि दूसरा है कौन। हम सब तो एक ही विश्वात्मा के अंग पर है। तब समझ में आता, तब हमारे अंदर जिसकी प्रचिति आती है। बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी सोचे कि कोई फला साहब है, उनका क्या है, फौरन आपको अपने चक्रों पता जाए, जैसे आपका कनेक्शन हो जाए। आप कोई सी भी चीज के बारे में पूछना चाहें कि सत्य क्या है, फौरन आपको अपने उंगलियों से बता दें। छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे तो उनसे पूछा जाए कि इस आदमी को कौन से चक्र पकड़े, उंगलियों बता दें। इतना सरल हो जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ हो डॉक्टर के पास जाए तो वो पता लगाने में, इलाज लगाने में, डायग्नोसिस में आधा आपको मार डालेगा, जो कुछ बचा है वो बाद में मार डालेगा। ये दुर्दशा है।
और यहाँ तो आपको उंगलियों में तो पता चल जाएगा कि साधु को क्या दिखा और क्यों आप उसमें से हट जाते हैं। तो आपको कुछ कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं, माँ मेरा आज्ञा चक्र, इसका मतलब है मुझमें बहुत अहंकार है और मेरा अहंकार आपसे है। ऐसे कोई कहता है क्या? कोई कहता है क्या मैं अहंकार है? कभी नहीं कहते। अगर किसी को तो मानने लड़े, लेकिन खुद ही आपको कहता है कि भाई मेरा आज्ञा चक्र, उसको मालूम है आज्ञा चक्र माने अहंकार, क्योंकि वो अपने को देखता है, ये मन के बुलबुलों को देखता रहता है, इसमें जरा अहंकार ज्यादा है। इस प्रकार आप स्वयं को देखते हैं और उससे हट करके आप समझते हैं कि आपसे क्या करना है।